हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से 11th क्लास लेक्चर 5 ले रहे हैं, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री 11th का फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट वॉल्यूम का, कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। उसमें हमने बहुत चीज़ पढ़ा दिया। आज है क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि पदार्थों का विभाजन रासायनिक अवस्था के आधार पर। द क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक चालू करते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, ठीक है, यानी कि पदार्थों का विभाजन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, यानी कि पदार्थों का विभाजन रासायनिक अवस्था के आधार पर। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के बारे में हम चर्चा कर लिए थे। अब रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो लिखेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू 3 टाइप। सीधे लिखेंगे, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप on the basis of chemical state, यानी कि रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया पदार्थ को, तो 3 ग्रुप में 3 भागों में बांटा गया। तो वही कह रहा है कि मैटर आर क्लासिफाइड, मैटर को विभाजित किया गया है इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला लिखिए कौन कौन, पहला लिखिए एलिमेंट, ठीक है, इसको हिंदी वाले लिख लीजिएगा तत्व, दूसरा लिख लीजिएगा कंपाउंड, ठीक है, और तीसरा लिख लीजिएगा मिक्सचर। मिक्सचर के हिंदी वाले लिख लीजिएगा मिश्रण, ठीक है, मिश्रण, ठीक। कंपाउंड के लिख लीजिएगा यौगिक, ठीक है। यानी कि मैटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट इनटू 3 टाइप, यानी कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, रासायनिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट तत्व, दूसरा कंपाउंड यौगिक, तीसरा मिक्सचर मिश्रण पढ़ाएंगे। इसमें भी एलिमेंट के 3 भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटल बार, फिर कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर मिक्सचर को भी 2 भागों में बांटा गया, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो वह सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। पहला लिखिए कि एलिमेंट है क्या।
लिखिए व्हाट इज एलिमेंट, तत्व है क्या। एलिमेंट लिखिए द प्यूरेस्ट सबस्टांस, the purest substance which is made up of atom, made up of atom and cannot be divided into two or more equally part, more equally part is called, कहलाता है एलिमेंट, वही तत्व कहलाता है। देखिए द प्योरेस्ट सबस्टांस, प्योर मीन्स शुद्ध और सबस्टांस मीन्स पदार्थ, यानी कि एक वैसा शुद्ध पदार्थ which जो मेड अप माने बना हुआ है, एटम जो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एंड और कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर इक्वली पार्ट। कैन मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, डिवाइडेड मीन्स बांटना, इनटू मीन्स में, टू मीन्स दो, और मीन्स या, मोर मीन्स अधिक, इक्वली मीन्स बराबर और पार्ट मीन्स भाग, यानी कि एक वैसा पदार्थ, एक वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता है, वही तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो द प्यूरेस्ट सबस्टांस, एक वैसा शुद्ध पदार्थ विच इज मेड अप ऑफ एटम, जो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एंड कैन नॉट बी डिविजिबल, और जो क्या होता है, विभाज्य नहीं होता है, इज कॉल्ड एलिमेंट, वही एलिमेंट कहलाता है। फिर से समझिए कि द प्योरेस्ट सबस्टांस, एक वैसा शुद्ध पदार्थ, द प्योरेस्ट सबस्टांस, एक वैसा शुद्ध पदार्थ व्हिच, जो मेड अप ऑफ, जो बना हुआ है, एटम, जो परमाणु, व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम, जो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एंड और कैन नॉट बी डिविजिबल, या कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इनटू टू और मोर इक्वली पार्ट, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इज कॉल्ड एलिमेंट, तो वह तत्व कहलाता है। समझ गए होंगे कि तत्व एक वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और यह परमाणु से बना होता है। डाल्टन का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि डाल्टन कहता है कि एटम इज द इंडिविजुअल, परमाणु इंडिविजुअल है, तो यह तो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो यह भी क्या होगा, इंडिविजुअल। तो यानी कि द प्योरेस्ट सबस्टांस, एक वैसा शुद्ध पदार्थ व्हिच इज मेड अप ऑफ एटम, जो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर इक्वली पार्ट, जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वही तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। इसी में लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके कि टुडे, या फिर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट इज 118, 118 है, 118, यानी कि 118 है अभी तक के पीरियोडिक टेबल में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में, टोटल नंबर ऑफ नोन एलिमेंट, यानी कि तत्वों की कुल जो ज्ञात संख्या है या फिर जानकारी दी गई संख्या है, 118 है। इन विच जिसमें 95 इज मेटल, जिसमें 95 क्या है, मेटल है, 17 इज नॉन मेटल, 17 क्या है, नॉन मेटल है, एंड और 6 आर मेटल वाइड,
और 6 क्या है, मेटल वाइड है, यानी कि उपधातु है। फिर से समझिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट कुल ज्ञात तत्वों की संख्या इज 118, 118 है। इन विच जिसमें 95 इज मेटल, जिसमें 95 धातु है, ठीक है। 17 इज द नॉन मेटल, 17 अधातु है। एंड और 6 आर द मेटल वाइड, और 6 क्या है, उप धातु है। तो कहिएगा सर मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल किसको कहेंगे, और मेटल वाइड किसको कहेंगे, यह सब पढ़ाएंगे। धीरे धीरे सब पढ़ा देंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल वाइड क्या है। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एलिमेंट है क्या। फिर से समझिए कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो परमाणु से मिलकर बना है और जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसे ही तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो एलिमेंट आर द प्यूरेस्ट सबस्टांस, तत्व एक वह शुद्ध पदार्थ है विच इज मेड अप ऑफ एटम, जो परमाणु से बना हुआ है, एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड, नहीं बांटा जा सकता है, इनटू टू और मोर इक्वली पार्ट, इनटू मीन्स में और टू और मोर मीन्स दो या दो से अधिक भागों में, इक्वली मीन्स बराबर और पार्ट मीन्स भाग, यानी कि जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है वही तत्व कहलाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट इज 118, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। इन विच जिसमें 95 इज मेटल, जिसमें 95 धातु है, 17 इज द नॉन मेटल, 17 धातु है, एंड 6 आर द मेटल वाइड, और 6 उप धातु है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर आपसे कोई पूछे कि केमिकल स्टेट के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे 3 भागों में। कहेगा कौन कौन, तो बताएंगे कि पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट मेटल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा यौगिक। एलिमेंट कहेगा क्या है, तो द प्योरेस्ट सबस्टांस एक वैसा शुद्ध पदार्थ विच इज मेड अप ऑफ एटम, जो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एंड कैन नॉट बी डिविजिबल, जिसे बांटा नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड कहलाता है एलिमेंट, तत्व कहलाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में टुडे द टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट, वर्तमान समय में टोटल नंबर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या इज 118, 118 है। इन विच जिसमें 95 इज द मेटल, जिसमें 95 धातु है, 95 क्या है, धातु है। 17 क्या है, 17 इज द नॉन मेटल, 17 धातु है, और 6 क्या है, मेटल वाइड, तो 6 आर द मेटल वाइड। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ एलिमेंट, तत्व के कितने प्रकार है, ठीक है। यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली हो जाएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट। अब पढ़ाएंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, तत्व के कितने प्रकार है, ठीक है। ठीक है, अब पढ़िए टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखे कि टाइप ऑफ एलिमेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तत्व के कितने प्रकार है, आंसर में लिखिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, 3
टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्व के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, तत्व के 3 प्रकार है। तो कहिएगा सर कौन कौन है? सबसे पहले हमको नाम बताइए। तो पहला लिखिए मेटल, पहला मेटल, इसको अगर हिंदी वाले लिखे होगा तो लिख लीजिएगा धातु। दूसरा लिखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। और तीसरा लिखिए मेटल वाइड, ठीक है, मेटल, ठीक है। इसको लिख लीजिए मेटल मीन्स धातु। या आप 10th में भी पढ़ लिए होइएगा, एनसीईआरटी के मात्र तीसरा चैप्टर है 10th में कि मेटल एंड नॉन मेटल, उसका तीसरा क्या चैप्टर ही है एनसीईआरटी 10th में। दूसरा है क्या? अधातु, देख लीजिए। और तीसरा है उपधातु। क्या है? उपधातु, उपधातु। मेटल वाइड मीन्स होता है उपधातु, नॉन मेटल मीन्स होता है अधातु, और मेटल मीन्स होता है धातु। तो पहला लिखेंगे कि मेटल क्या है, लिखिए पहला व्हाट इज मेटल, मेटल है क्या, ठीक है। पहला लिखिए तो व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल, धातु है क्या, लिखिए। द एलिमेंट which has a tendency to conduct the electricity, and or lost the electron, is called, कहलाता है मेटल। फिर से समझिए, द एलिमेंट एक वैसा तत्व which है टेंडेंसी, जिसके पास आदत होती है, टेंडेंसी मीन्स आदत, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचालन करना, यानी कि सुचालक होता है विद्युत का। या द एलिमेंट which है टेंडेंसी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या द एलिमेंट which इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which हैज लिख सकते हैं या which इज भी लिख सकते हैं, which इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, which इज गुड कंडक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं कंडक्टर, यह ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि द एलिमेंट एक वैसा तत्व which इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। द एलिमेंट एक वैसा तत्व which इज, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। कंडक्टर मीन्स सुचालक और गुड मीन्स अच्छा, यानी कि जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। एंड लॉस द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इज कॉल्ड, कहलाता है मेटल, यानी कि एक वैसा तत्व जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो द एलिमेंट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। एंड लॉस द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस मीन्स खोना, और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, इज कॉल्ड मेटल, कहलाता है धातु। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, क्या लिख ली? एग्जाम्पल। कहिएगा सर कौन कौन है? एग्जाम्पल, इसी में पहले नोट थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इस पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, total number of non-metal is 95, यानी कि कुल ज्ञात अभी तक धातु की जो संख्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में
95 है। कितना है? 95 है। यानी कि अभी तक पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तो मॉडर्न ही पढ़ते हैं। मेनलिप का तो क्या था, गलत हो गया था। यह भी तीसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। पहले यहाँ पे पढ़े इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल, कुल ज्ञात तत्व यदि धातु की जो संख्या है E95 वह कितना? 95 है। ये सब आपको पढ़ा दिया होगा 10th में कि धातु क्या है। वैसा पदार्थ जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धातु कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात धातु की संख्या 95 है। तो वही केवल इंग्लिश में हम लोग थोड़ा यहाँ आ जाते हैं कि द एलिमेंट एक वैसा तत्व व्हिच इज जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है एंड और लॉस द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इज कॉल्ड मेटल, मेटल कहलाता है धातु का। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट नॉन मेटल कुल ज्ञात तत्वों की जो कुल ज्ञात धातु की जो संख्या E95 कितना है? 95 है। अब लिखिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत एग्जाम्पल है। लिख लीजिए पहला एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम केवल सिंबल है, ठीक है, सिंबल केवल पढ़ा देते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है जिसके अंत में IUM लगा हो ना उसको समझ लीजिएगा कि वह मेटल है। जिसके अंत में, अंत यानी कि सफिक्स, जिसके सफिक्स में, जिस तत्व के सफिक्स में IUM लगा हो वह सब मेटल होगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि IUM। मैग्नीशियम तो देखिए MAG मैग NESIUM सफिक्स है यहाँ पे, तो IUM सफिक्स के रूप में पाया गया वह सब क्या है? मेटल है, वह सब धातु है, ठीक है। तो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है। लिखिए कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ETC इत्यादि है, ठीक है, ETC। यानी कि एग्जाम्पल जिसके अंत में IUM लगा होगा, आगे पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंत में IUM लगा होगा दिस एलिमेंट द एलिमेंट इन विच अटैच द प्रीफिक्स इन फॉर्म ऑफ द IUM एक वैसा तत्व जिसमें सफिक्स IUM के रूप में अटैच हो इज कॉल्ड कहलाता है मेटल। वही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर से समझिए कि व्हाट इज मेटल धातु है क्या? द एलिमेंट व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक वैसा तत्व जो विद्युत का सुचालक होता है एंड और लॉस द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इज कॉल्ड मेटल, वह धातु कहलाता है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल इज 95। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, कुल ज्ञात धातु की जो संख्या है वो कितना है? 95 है। जिससे यही है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम पढ़ाते हैं मेटल के कितने भागों में बांटा गया है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल में धातु की पहचान हम किस प्रकार करेंगे। जनरल कॉमन मेटल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट जल्द शेयर कर लीजिए। कर लीजिएगा। अब देखिए टाइप ऑफ मेटल, तत्व के कितने प्रकार हैं। यहाँ तक तो मिटा देते हैं, ठीक। देखो नोट केवल लिख लीजिएगा, नोट केवल है वो, ठीक है। यह केवल पहचानने के लिए। द एलिमेंट या इन एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट सफिक्स is attached in form of IUM
IUM, ठीक है, IUM इज मेटल। यानी कि एनी एलिमेंट किसी भी तत्व में सफिक्स इज अटैच, सफिक्स जुड़ा रहता इन फॉर्म ऑफ IUM, देन तब दीज एलिमेंट, तब वो तत्व कहलाते हैं, दीज एलिमेंट आर मेटल, तब वो क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं, धातु। कहिएगा तो दिखाइए तो सर जी कैसे आप सफिक्स को देखते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास लिथियम है, क्या है, IUM, लिथियम है, लिथ है, और उसके बाद क्या लगा है, IUM लगा है। यहाँ पे देखिए IUM है कि ना है, लिथियम, जैसे कि यहाँ देखिए LITH है, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, IUM, देखिए लिथ है और IUM है। तो यही IUM ने यहाँ क्या है, IUM सफिक्स के रूप में है। सफिक्स मीन्स यानी कि प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, जो किसी के आगे लगेगा, और सफिक्स जो किसी के पीछे लगता है। तो यही क्या, IUM एक प्रकार का सफिक्स है। तो यह IUM किसको कर दिया, लिथियम को किया मेटल है, ठीक है, IUM लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम UM, देखिए यहाँ पे भी मैग्नीशियम में क्या लगा है, IUM लगा है, सब में देख लीजिएगा। कैल्शियम, देखिए यहाँ कैल्शियम में भी लगा है कि ना IUM। क्या सर ये सब तो जानते हैं, अब थोड़ा हायर लेवल के बताइए तो क्या आप पहचानते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 इसका परमाणु संख्या होता है, सब में IUM है कि ना है। उसके बाद देखिए कहेगा सर जिंक, अब आप पकड़ा गए कि जिंक क्या है। तो यह कहेंगे यह कॉमन मेथड है जिससे हम अधिकतर क्या कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं, धातु को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अधिकतर धातु को जब हम पहचानने का एक तरीका है, यह सबके लिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ सबके लिए अप्लाइड हो सकता है, आरोपित कुछ जो ऐसे तत्व है जिनको आप आसानी से जब ये देखेंगे IUM अंदर उसके सफिक्स में लगा, आप कहेगा यह मेटल है। कुछ तत्व है, मैं यह बार बार कह रहा हूँ, सभी के लिए लागू नहीं होगा। कुछ तत्व को मेटल के रूप में आइडेंटिफाई करने के लिए आप IUM लगाकर भी क्या कर सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं। सबके लिए नहीं लागू होगा, कॉपर के लिए फिर लागू नहीं होगा, कॉपर के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि और आ रहा है, कॉपर के लिए नहीं लागू होगा। कुछ तत्वों के लिए IUM क्या होता है, लागू हो जाता है, कि जिसके अंत में IUM हो जाए वह सब क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। इसके बाद कहिए चलिए सर आप यूरेनियम बताइए, URANIUM। यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 235 होता है, ठीक है। तो 92 U 235। मैडम क्यूरी इसका खोज किया, मैडम क्यूरी ने इनका क्या किया था, खोज किया था। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी उनके ही पति थे, पियरे क्यूरी। उसके बाद पोलोनियम, पोलोनियम का पोलैंड के देश के नाम पोलोनियम, यह क्या IUM लगा हुआ है, सबके अंत में क्या है IUM। तो जिसके अंत में, तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पहचानने के लिए, इन एनी एलिमेंट किसी भी तत्व में सफिक्स इज अटैच्ड, सफिक्स जुड़ा रहता है इन फॉर्म ऑफ IUM के रूप में। अगर सफिक्स जुड़ा हुआ हो देन तब दीज एलिमेंट आर मेटल, तब वह तत्व क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। बट लेकिन दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द ऑल एलिमेंट, यह सभी को लिए लागू नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आप पूरा समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद पढ़ाएंगे कि टाइप ऑफ मेटल, मेटल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। तब पहले इसका प्रॉपर्टी, तब क्या पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ मेटल। स्क्रीनशॉट यहाँ तक क्या कर लिया होगा, कर ली होगा, ठीक है, कर लिया होगा। अब लिखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल का प्रॉपर्टीज आप सब 10th में पढ़ा दिए होंगे, आपके 10th वाले सर जिन इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होइएगा वो सब आपको पढ़ा दिए होंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये सब कॉमन चीज़ आप लोग जानते भी होइएगा। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के गुण, ठीक है। पहला लिखिए, मेटल आर
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धातु विद्युत के सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी लिख सकते हैं, और ऊष्मा का भी ये क्या होता है, सुचालक होता है। दूसरा लिखिए, मेटल आर सोनोरस, सोनोरस, इसको कहते हैं सोनोरस, ठीक है, सोनोरस। मेटल और सोनोरस, धातु क्या होता है, सोनोरस होता है। मेटल्स आर द सोनोरस। सोनोरस देखिए, सोनोरस का आपके 10th वाले सर पढ़ाए होंगे। आप अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग्स करते हैं तो आपको पढ़ाए होंगे, जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक। तो उसी ध्वनि का इंग्लिश में नाम है सोनोरस। तो सोनोरस का हम आगे डिफिनीशन पढ़ाएंगे कि व्हेन द मेटल is collide with the hard surface then produce the sound, that property is called sonorous। या कि the metal is produce the sound on striking a hard surface, जब धातु एक कठोर सतह से टकराती है तो वह क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, that is called कहलाता है सोनोरस। उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, that is called the सोनोरस। तो वह क्या कहलाता है, सोनोरस कहलाता है। तो मेटल्स आर द सोनोरस, धातु क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, सोनोरस होते हैं। यह हो गया दूसरा। तीसरा लिखिए, मेटल आर हार्ड, मेटल कठोर होता है, बट लेकिन पोटासियम, सोडियम, लिथियम आर कट विथ नाइफ। यह कट जाता है किससे, चाकू से। देखिए, मेटल और हार्ड, धातु कठोर होता है, बट लेकिन के को कहते हैं पोटासियम, Na को कहते हैं सोडियम, Li को कहते हैं लिथियम, और कट या कैन बी कट विथ द नाइफ, चाकू से काटा जा सकता है। या फिर आर कट विथ नाइफ, चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। एंड और दे हैव, यह रखता है, दे हैव लो डेंसिटी, और इसका घनत्व भी क्या होता है, कम ही होता है। या सोडियम, पोटासियम और लिथियम का होता है जो घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। तो मेटल और हार्ड, धातु कठोर होता है, बट लेकिन सोडियम, के को कहते हैं, के को पोटासियम, Na को सोडियम, Li को लिथियम, आर कट विथ द नाइफ एंड दे हैव लो डेंसिटी एंड और लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और यह बहुत कम क्या रखता है, मेल्टिंग पॉइंट भी रखता है, ठीक है। चौथा लिखिए, मेटल्स हैव, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेटल हैव, धातु रखता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उच्च गलनांक और क्वथनांक रखता है, बट लेकिन आपको फिर हम पढ़ाते हैं, बट लेकिन सीजियम, सी को क्या कहते हैं, सीजियम कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, सी नहीं होगा, सीजियम, सीजियम, सी को कहते हैं सीजियम, ठीक है। एंड और गैलियम, और Ga को गैलियम, आर मेल्ट, क्या आर मेल्ट क्या होता है, गल जाता है, व्हेन जब आर मेल्ट, आर मेल्ट या फिर हैव, यह भी लिख सकते। देखिए, मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का जो मेल्टिंग द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बट सीजियम एंड गैलियम आर मेल्ट व्हेन जब केप्ट ऑन पाम, ठीक है। जब हम अपनी तरहत्ती पर आप रखिएगा, किसको, सीजियम और गैलियम को रखिएगा आप अपनी तरहत्ती पर, तो क्या रखता है, मेल्ट, गल जाता है, व्हेन केप्ट ऑन
पाम, जब आप अपनी तलहत्ती पर यानी तलहत्ती पर रखेगा प्लाम पर इन दोनों को, तो क्या रखता है, सीजियम और गैलियम गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे ये क्लियर हो गया कि सीजियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इट इज क्लियर। इससे यह साबित हो गया कि सीजियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग, ठीक है, पॉइंट। इसके पास काफी कम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और यह गल जाता है। केवल आप अपनी पाम पर तलहत्ती पर रखिएगा उन दोनों को तो गल जाता है। तो 3 गो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ेगी, 4 गो पढ़े हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल आर सोनोरस, आप अगर सीबीएसई से होइएगा तो आपको पढ़ा दिया होगा कि सोनोरस क्या है। तब व्हेन द मेटल इज कोलाइड विद द हार्ड सरफेस देन प्रोड्यूस द साउंड, जब धातु एक कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस, उसको ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। मेटल आर हार्ड, धातु कठोर होता है, बट लेकिन सोडियम पोटासियम लिथियम आर कट विथ द नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड सॉफ्ट। यह सब क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी हम काट देते हैं एंड सॉफ्ट, SOFT, यानी कि सोडियम पोटासियम सोडियम और लिथियम क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्ट लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोडियम लिथियम और पोटासियम है वह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। यह कंपटीशन लेवल के लिए सबसे बेस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप जो भी आपके हो कंपटीशन लेवल के लिए, उनको कह दीजिएगा GS की क्लास, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यही इंग्लिश मीडियम का भी बैच है, और हिंदी मीडियम के लिए तो हिंदी मीडियम के लिए भी अलग से है। तो सबसे पहले पढ़िए कि मेटल और हार्ड, धातु कठोर होता है, बट लेकिन पोटासियम सोडियम लिथियम आर कट विथ नाइफ, इसे चाकू से काटा जा सकता है, एंड हैव लो डेंसिटी एंड सॉफ्ट, और यह मुलायम होता है। हम लोग पढ़े हैं कि ना कि सोडियम को पोटासियम को लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्यों, क्योंकि यह मुलायम होता है। अगला है कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होता है, बट लेकिन CS सीजियम एंड Ga गैलियम आर मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम, जब अपनी तलहत्ती पर रखिएगा सीजियम और गैलियम को तो यह क्या कहता है, गल जाता है। इट इज क्लियर, जिसे यह क्लियर हो गया सीजियम एंड द गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसके पास काफी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए, मेटल आर डक्टाइल, डक्टाइल आपको पढ़ा दिए होंगे 10th में सर जी कि तन्ने क्या है, ठीक है, डक्टाइल एंड मैलिएबल, यानी कि धातु डक्टाइल मीन्स तन्ने और मैलिएबल मीन्स आघातवर्धे, ठीक है। डक्टाइल मीन्स तन्ने और मैलिएबल मीन्स आघातवर्धे। तो मेटल आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, धातु तन्ने होता है और क्या होता है, आघातवर्धे होता है। क्या होता है, मेटल आर द डक्टाइल एंड मैलिएबल, धातु तन्ने होता है और आघातवर्धे होता है, ठीक है। यह सब पढ़ा देंगे कि डक्टाइल क्या है और मैलिएबल क्या है, सोनोरस क्या है। अभी तक 3 टॉपिक आया, निकल कर ये सब पढ़ाना। तो डक्टाइल में तन्ने यानी कि धातु से पतला तार खींचा जा सकता है। आपके सर पढ़ाए होंगे 10th में केमिस्ट्री में कि धातु का एक वैसा गुण जिसे पतला तार खींचा जा सकता है, उसी को तन्ने कहते हैं। और धातु को पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, उसी को आघातवर्धे, इंग्लिश यहाँ केवल नाम आ गया कि मैलिएबल। तो मेटल और डक्टाइल, धातु तन्ने होता है एंड मैलिएबल, और क्या होता है, आघातवर्धे होता है। हम लोग पढ़े हैं कि सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल है, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व में सोना सबसे ज्यादा तन्ने है, ठीक है। 1 ग्राम सोना से
2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। और मेलिएबल में आ जाता है तो यहाँ चांदी और सोना सबसे ज्यादा मेलिएबल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ 3 2 तो हम पढ़ लिए कि डक्टाइल में तन्ने और मेलिएबल में आघातवर्धी, यानी कि धातु को पीट कर पतला चादर बनाएंगे तो मेलिएबल व आघातवर्धी कहलाता है, और धातु को खींचकर लंबा तार बनाएंगे तो वह डक्टाइल आ जाता है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद अभी 2 प्रॉपर्टीज और है, ठीक है, तो वह भी पूरा लिखा देते हैं। मेरा काम ही है पूरा 100% सिलेबस को समझाकर और उसको पढ़ाना, बच्चों को सेटिस्फाइड करना, ठीक। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पाँच यहाँ तक पढ़े, ठीक है। अब यहाँ तक लिख लिए होइएगा 5 तक, ठीक है। अब यह लिख लिए होइएगा, ठीक। अब मिटा देते हैं। 5 को पढ़े यहाँ तक, ठीक है। मेटल आर द डक्टाइल एंड मेलिएबल, इसी में लिख लीजिएगा 5वां में ही, 5वां में लिखिए। यहाँ पर तो जगह कम है, डक्टाइल में लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो आगे लिखा देंगे डिफिनीशन में, कोई दिक्कत नहीं। 6ठा लिखिए, मेटल आर लूस्टर इन नेचर, लूस्टर्स इन नेचर, या फिर मेटल आर लूस्टर्स एंड पॉलिश, या फिर लूस्टर्स इन नेचर ही रहने दीजिए। लूस्टर मीन्स चमकीला, ठीक है, चमकीला। आपको पढ़ाए होंगे 10th वाला सर जी, अगर आप CBSE से होंगे तो पढ़ाएगा कि मेटलिक लूस्टर क्या है, धात्विक चमक, ठीक है। अगर 10th में पढ़ाए होंगे धात्विक चमक, हिंदी मीडियम वाले होंगे तो आपको पढ़ाए होंगे सर जी कि धात्विक चमक क्या है, मेटलिक लूस्टर्स क्या है, क्या है, मेटलिक लूस्टर्स, LUSTOURS, ठीक है। मेटलिक लूस्टर्स, मेटलिक लूस्टर्स क्या है, ठीक है, पढ़ाए होंगे कि धात्विक चमकीला, यानी कि धात्विक जो चमकीला अर्थात धात्विक चमक, ठीक है। मेटलिक लूस्टर इन नेचर, यानी कि मेटल और लूस्टर्स इन नेचर धात्विक चमकीला होता है, अर्थात चमक होती है धातु में, ठीक है। धातु में क्या होती है, चमक होती है। तो यहाँ 6 प्रॉपर्टीज हम पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ तो 6 प्रॉपर्टी, पहला क्या पढ़े, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दूसरा पढ़े कि मेटल आर सोनोरस, धातु क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। तीसरा पढ़े कि मेटल आर द हार्ड बट लेकिन सोडियम पोटासियम एंड द लिथियम आर द सॉफ्ट, इट कैन बी कट विद द नाइफ, ठीक है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, किसको, तो सोडियम, पोटासियम और द लिथियम को, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला प्रॉपर्टी है कि मेटल आर द हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, धातु के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट लेकिन सीजियम एंड गैलियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज मेल्ट व्हेन इट इज केप्ट ऑन पाम, जब अपनी तलहटी पर रखते हैं तो ये क्या होता है, गल जाता है। मेटल आर द डक्टाइल एंड मेलिएबल, धातु आघातवर्धी होता है और तन्य होता है। मेटल आर लूस्टर्स इन नेचर, धातु क्या होता है, चमक होता है। यहाँ तक तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिए क्वेश्चन कि अब पढ़ेंगे 3 गो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। 3 गो क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि पहला क्या है, पहला सोनोरस क्या है, सोनोरस क्या है, ठीक है। इसके लिखिए, मेटल इज प्रोड्यूस्ड ए साउंड on collide with hard surface, on collide with hard surface,
मेटल आर प्रोड्यूस्ड ए साउंड, धातु क्या करता है, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन, साउंड मीन्स ध्वनि, यानी कि धातु ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑन कोलाइड विथ हार्ड सरफेस, ऑन माने पर और कोलाइड मीन्स टकराना विथ हार्ड सरफेस, यानी कि कठोर सतह से टकराने पर धातु क्या करता है, उत्पन्न करता है साउंड, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। यही क्या कहलाता है, सोनोरस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस, सोनोरस, ठीक है, सोनोरस कहलाता है, क्या कहलाता है, सोनोरस, या फिर इसी को हम कहते हैं सोनोरस, कहते हैं सोनोरस, ठीक है। तो मेटल इज प्रोड्यूस्ड ए साउंड, धातु क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, ऑन कोलाइड विथ हार्ड सरफेस। आप देखते होइएगा जब हम लोग 7th में 8th में थे तो स्कूल में क्या करता था, घंटी बजाया जाता था, तो उस घंटी को क्या कहते थे, पीटा जाता, हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, उसमें वुड भी ले सकते हैं और आप हार्ड मेटल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको पीटा जाता था तो वह क्या टन या झन की आवाज देती थी, दैट इज प्रोड्यूस थिन साउंड, तो वह पतला आवाज उत्पन्न करती थी, टन या झन की आवाज, वही क्या कहलाता, सोनोरस। तो जब भी वो घंटी लगती तो हम लोग क्या समझते थे, या फिर सिलेबस चेंज, सर दूसरा है, घंटी खत्म हुई है, या फिर दूसरा 3-4 बेला या तो टिफिन हुई और 5-6 बार लगा तो क्या छुट्टी हुई, तो हम लोग घर चले जाते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता था। तो वही है सोनोरस, हम केवल बचपन के चीजों को, यादों को आपको समझा रहे हैं कि सोनोरस क्या है। तो मेटल इज प्रोड्यूस्ड ए साउंड, धातु ध्वनि उत्पन्न करता है, ऑन कोलाइड विथ हार्ड सरफेस, एक कठोर सतह से टकराने पर धातु ध्वनि उत्पन्न करता है, दैट इज कॉल्ड, कहलाता है सोनोरस। तो वही सोनोरस कहलाता है, ठीक है, सोनोरस कहलाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। अब लिखिए कि डक्टाइल क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए कि डक्टाइल, डक्टाइल DUCTIL लिखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल, the ability of metal to be drawn a thin wire is called ductile, उसी को तन्ने कहते हैं, ठीक है। द एबिलिटी मीन्स क्षमता ऑफ मेटल, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता, टू बी डन खींचा जा सकता है, थिन वायर, जिससे क्या एक पतली तार खींची जा सकती है, इज कॉल्ड डक्टाइल, उसी को तन्यता कहते हैं, तन्यता क्या कहते हैं, तन्यता। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार खींचा जा सकता है, उसी को हम तन्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, तन्यता। अब लिखिए इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, यानी कि गोल्ड सबसे ज्यादा तन्य क्या है, धातु है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, गोल्ड क्या है, सबसे ज्यादा या क्या, डक्टाइल तन्य धातु। तो आप कहिएगा कि सर आप कैसे समझ लेते हैं कि गोल्ड एक बहुत ज्यादा तन्य धातु। तो देखिए आप कभी सोनार के पास जाते होइएगा तो सोनार नन्ही से एक माइन्यूट पार्टिकल, यानी कि एक छोटे से सोना के भी कण को ये क्या कर देता, उसको क्या कर खींच देता है, तार की तरफ खींचता। तो वही तो डक्टाइल है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रन ए थिन वायर, यानी कि धातु की एक वैसी क्षमता जिसे पतला तार खींचा जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोना से, समझिए थोड़ा ध्यान से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर का पतला तार बनाया जा सकता है। कितना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यही सब तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़े बड़े एग्जाम में नहीं, केवल आपको एसएससी, बैंकिंग और यह रेलवे हो, यही सब में पूछा जाता है। कहाँ से लाएगा जीएस, यह रटी रटाई बात नहीं है। आप एनसीईआरटी किताब जाकर पढ़िए, केवल एनसीईआरटी किताब भी हर एक एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, चाहे वह आईएएस ऑफिसर हो, आईएएस हो,
कोई भी एग्जाम यूपीएससी हो बीपीएससी हो, सब में प्राथमिकता सबसे पहले एनसीईआरटी की मिलती है। कोई भी बाकी कोई भी जो अदर बुक है भारतीय भवन वो सब नहीं चल सकती है, केवल और केवल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही क्या सबसे बड़ा, क्योंकि एक सरकार की बुक है, गवर्नमेंट की बुक है, तो गवर्नमेंट अच्छे टीचर को सिलेक्ट करते हैं। तो वही है कि गोल्ड आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। क्या होता है? गोल्ड आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। सोना जो होता है मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा तन्य होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है? तन्य होता है। सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है। लिख लीजिएगा नोट। ठीक है, नोट लिखिए। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, यानी 1 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोना से वी कैन ड्रन 2 किलोमीटर, केएम को किलोमीटर सब हम सब जानते हैं, 2 किलोमीटर थीन लेंथ वायर, यानी कि फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोना से वी कैन रन, हम खींच सकते हैं 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लेंथ, थीन लेंथ पतली लंबाई, थीन लेंथ ऑफ वायर, पतली लंबाई का तार क्या कर सकते? खींच सकते हैं 1 ग्राम सोना से। तो कोई पूछेगा कि 1 ग्राम सोना से कितनी लंबाई का लेंथ? 2 किलोमीटर लेंथ का वायर हम खींच सकते हैं। तो आपको यह तीनों समझ में आ गया होगा। यह तो मिटा देते, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट पहले भी कर लिए होइएगा या फिर लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि मेटल आर लूस्टर्स इन नेचर। लिख लीजिएगा, ये छठा प्रॉपर्टी है, मेटल आर लूस्टर्स इन नेचर। ठीक है, लूस्टर्स इन नेचर, लूस्टर्स इन नेचर। लूस्टर्स मीन्स होता है, क्या होता है? लूस्टर्स मीन्स चमक। ठीक है, यानी कि धातु चमक होता है। तो मेटल आर लूस्टर्स इन नेचर, लूस्टर्स इन नेचर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दी उसे। पहले समझिए सोनोरस क्या है। द मेटल इज प्रोड्यूस्ड ए साउंड, धातु ध्वनि उत्पन्न करता है ऑन कोलाइड, टकराने पर विद हार्ड सरफेस, यानी कि कठोर सतह से टकराने पर धातु ध्वनि उत्पन्न करता है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। तो वह सोनोरस कहलाता है। उसके बाद डक्टाइल क्या है? तन्य क्या है? द एबिलिटी ऑफ मेटल, धातु की एक वैसी क्षमता, टू बी ड्रन, जिसे खींची जा सकती है, ए थिन वायर, एक पतली तार खींची जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है डक्टाइल, तन्यता। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, तन्य है। फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोना से वी कैन रन, हम खींच सकते हैं 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर, यानी कि 2 किलोमीटर पतले लेंथ का तार। यहाँ तक क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि मैलिएबल क्या है या मैलिबिलिटी क्या है। ठीक है, यह डक्टाइल था, डक्टिलिटी, डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी इसी को कहते, तन्य या फिर तन्यता। ठीक है, अब लिखिए कि व्हाट इज मैलिबिलिटी। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब लिखिए कि मैलिबिलिटी क्या। अब लिखिए कि व्हाट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। अब लिखिए व्हाट इज मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी को कहते हैं आघात वर्धे। ठीक है, आघात वर्धे। आप सब लोग पढ़ लिए होइएगा, आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको जरूर ये पढ़ाया गया होगा। मैं 100% कर रहा हूँ कि आघात वर्धे क्या है। आघात वर्धे था, वह आघात वर्धे था। ठीक है,
आघातवर्ध्यता, ठीक है, यानी कि धातु को पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु को, इसी गुण को हम आघातवर्ध्यता कहते हैं, यानी कि धातु को पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो इसका इंग्लिश में केवल डिफिनीशन चेंज हो जाता है, लिखेंगे व्हेन द मेटल इज हार्म्ड, व्हेन जब मेटल इज हार्म्ड, ठीक है, हार्म पीटना, देन थीन सीट इज प्रोड्यूस, तो थीन पतले चादर का निर्माण होता है, इज कॉल्ड कहलाता है मैलिबिलिटी, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, मैलिबिलिटी। व्हेन मेटल इज हार्म, जब धातु को ठोका जाता है, पीटा जाता है, देन तब थीन सीट इज प्रोड्यूस, थीन मीन्स पतला, देख लीजिए, और सीट मीन्स चादर, ठीक है, तो पतले चादर का निर्माण होता है, इज कॉल्ड मैलिबिलिटी, वही क्या कहलाता है, मैलिबिलिटी कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, क्या होता है, आघातवर्ध। तो आप कहिएगा सर जी तो हमारे घर के ऊपर चादर है तो वह केवल सोना का है क्या, नहीं, यह केवल मेरा जो कहने का मतलब है कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी सबसे ज्यादा मैलिएबल है। एग्जाम क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट, आपको यही दे देगा, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, टीन है, आयरन है, तो आप क्या मारिएगा, गोल्ड आंसर मारिएगा, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैलिएबल, तो मारेंगे गोल्ड या तो सिल्वर, दोनों रहेगा तो दोनों मारेंगे, या तो कोई एगो रहेगा। तो आप कहिएगा सर जी डक्टिलिटी में आप पढ़ाए कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन ड्रॉन 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर, तो क्या हमारे घर में जितना भी तार लगा हुआ है वह सब सोने का है, नहीं, मेरा वह कहने का सेंस नहीं है, मेरा यह कहने का सेंस है कि केवल क्या होता है, सबसे ज्यादा तन्ने सोना होता है, बाकी तो है बहुत, हमारे घर में कॉपर का भी तार लगा रहता है, एल्युमिनियम का भी तार लगा रहता है, खास कर रहता है ना, तो यह दोनों है, कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, तो गोल्ड है, तो सबसे सुपर रहता है ना, उसी का नाम सबसे ऊपर आता है, ठीक है, तो सबसे सुपर कौन है, गोल्ड, इसीलिए उसका नाम किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। चलिए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, 2 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। अभी तो आपको यह मैलिबिलिटी समझ में आ गया होगा। व्हेन मेटल इज हार्म, जब धातु को पीटा जाता है, देन थिन शीट इज प्रोड्यूस, तो पतले चादर का निर्माण होता है, इज कॉल्ड मैलिबिलिटी, उसी को मैलिबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल। चलिए आपके लिए 2 ऑब्जेक्टिव अभी के अभी हम करवा ही देते हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट, सबसे ज्यादा, नीचे आपको अगर दे दिया है, एक में गोल्ड है, दूसरा है सिल्वर, दूसरा आपके पास आयरन दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है टीन, ठीक है, और चौथा दे दिया है आपको प्लेटिनम, तो आप मारिए इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आप कहिएगा सर गोल्ड होगा, तो आप कहिएगा कि ना, यानी कि सबसे ज्यादा सुपर यही दोनों है, इसीलिए आप गोल्ड। व्हिच ऑफ द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा है तो सब, लेकिन सबसे ज्यादा में कौन है, धनिके का नाम है, जैसे कि भारत के धनिक, तो धनिक तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन धनिक है, यह हमको लिए ना क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा जो धनिक है उसी का नाम ना पूछा जाता, तो सबसे ज्यादा जो मैलिएबल है उसी का नाम एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक आघातवर्ध कौन है, आप मारिएगा गोल्ड, गोल्ड मेरा सही जाएगा। अगर यहाँ पे फिर मैं चेंज कर दूं,
पांचवा भी ऑप्शन दे दूं, गोल्ड या फिर सिल्वर, तो आप क्या मारिएगा, तो गोल्ड और सिल्वर यह मारिएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी के क्वेश्चन इस प्रकार रहते हैं, आपको इनमें से कोई नहीं देगा, इसी में दे देगा नॉन ऑफ दी, यानी कि अगर इसी में छठा भी अगर पाँच में से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन इसी में अगर आपको क्या करा जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए नॉन ऑफ दीज भी दे सकता है। अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट, तो आप क्या मारिएगा इसमें, तो इसमें तो गोल्ड मारेंगे पहला वाला में, और या फिर गोल्ड और सिल्वर, यह सबसे बेस्ट होगा। गोल्ड और सिल्वर मारना मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, या फिर इसको मिटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये उत्तर सही होगा, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड सही होगा कि नहीं सही होगा। तो यहाँ तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे आगे कि एक और ऑब्जेक्टिव है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, वो आगे करवा देंगे। सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब एक और ऑब्जेक्टिव हम कहना क्या, कंफ्यूजन मेरा काम ही नहीं है बच्चों के पास छोड़ना। कंफ्यूजन छूटता है तो मेरे अपने आप को क्या होता है, हमें अपने आप को दुख पहुंचती है कि बच्चों का जो भी कंफ्यूजन है वो हमने क्या क्या डील नहीं किया। मैं जहाँ भी पढ़ाया, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, अपने आप को भी पढ़ा, तो पूरा कंफ्यूजन को दूर किया अपने माइंड से, अपने केसेस एम से ही दूर कर लिया कि कंफ्यूजन दूर रहे तो ही ठीक है। उसी प्रकार मेरी सोच है हर एक बच्चों की कंफ्यूजन को दूर करना। तो वही लिखिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, डक्टाइल एलिमेंट, डक्टाइल एलिमेंट। अगर ए ऑप्शन आपके पास आ जाए सिल्वर, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाए आयरन, तीन में अगर आपके यह बी लिख दीजिएगा, इसको सी लिख दीजिए, सी में अगर आपको दे दे एल्युमिनियम, और डी में दे दे आपको गोल्ड, तो आप क्या मारिएगा, आप तो कहिएगा एल्युमिनियम का भी तार बनता है, कॉपर का भी बनता है, आयरन का तो ना है, तो यहाँ कॉपर दे देते हैं। तो आप कहिएगा आयरन और कॉपर मेरे पास जरूरत है। आप कहिएगा सर जी पढ़ाए हैं कि मोस्ट ऑफ द डक्टाइल एलिमेंट तो गोल्ड है, तो क्या मारेंगे गोल्ड, तो हम भी बन जाएंगे ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर है गोल्ड, मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर यही एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब तो क्या ऑब्जेक्टिव का क्या आ चुका है जमाना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, एकदम फिट है हम लोग, तैयार है, स्ट्रिक्ट है पूरा, 10th से ही स्ट्रिक्ट है किस प्रकार ऑब्जेक्टिव को हम डील करते हैं। चुटकी से और क्या करते हैं, केवल कन्फ्यूजन को क्या दूर करिए और केवल कॉन्सेप्ट को पढ़िए और अच्छे टीचर से पढ़िए। जहाँ भी पढ़ते हैं आप अच्छे टीचर से पढ़िए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को दूर और कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए। तो यहाँ पे क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, गोल्ड। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाते हैं टाइप ऑफ मेटल, मेटल के कितने प्रकार है, धातु के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ तक सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। धातु के कितने प्रकार है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ये तो कर लीजिएगा। अब पढ़िए कि धातु के कितने प्रकार है। अब लिखिए टाइप ऑफ मेटल, धातु के प्रकार लिखिए, आंसर में लिखिए। देखिए देयर आर 4 टाइप ऑफ मेटल, धातु के 4 प्रकार है। ठीक है, पहला लिखिए अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, दूसरा लिखिए अल्केलाइन अर्थ मेटल, लाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अर्थ मेटल। तीसरा लिखिए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। चौथा लिखिए इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन।
इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इसको अल्कली के कहते हैं हिंदी में क्षारीय धातु। क्या है, कौन सा धातु? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। ठीक है, इसको अल्केलाइन को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इसको कहते हैं संक्रमण धातु। संक्रमण धातु। और इसको कहते हैं असंक्रमण धातु। इनर के कहते हैं असंक्रमण धातु। तो यहाँ तक क्या कीजिए, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए। देयर आर 4 टाइप ऑफ मेटल। मेटल के 4 भागों में बांटा गया है। पहला अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। दूसरा अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। तीसरा ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु। चौथा इनर ट्रांजिशन मेटल, असंक्रमण धातु। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट। यही 4 टाइप हम पढ़ाकर आज छोड़ देंगे, क्योंकि क्या लेक्चर लंबा हो जाता है तो बच्चों को भी थोड़ा परेशानी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम कहें क्या, मेरा यही एक एम है, मैं जहाँ पढ़ाया पूरी पढ़ाया। मैं बहुत कम दिनों में बहुत से सिलेबस को मैं पढ़ा सकता हूँ। ये मेरे पास एबिलिटी है, क्षमता है, क्योंकि कुछ जो बच्चे जान रहे हैं हमें, वो जरूर जानते हैं मैं कितना दिन में कितना सिलेबस पढ़ा सकता हूँ। बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा सिलेबस मुझे पढ़ाने की क्षमता। लेकिन समझा कर या नहीं सीधा भागना, टॉपिक छोड़कर नहीं। देखिए कितना पूरी तरह हमने समझाया। अगर जो भी आपके दोस्त हो, अगर वो कांटेक्ट में है, उनसे संपर्क कर सकते कि किस प्रकार मैं पढ़ाता हूँ। अगर वो आपके कांटेक्ट में है, कुछ जो विद्यार्थी मेरे कांटेक्ट में है। अब यहाँ टाइप ऑफ मेटल, देयर आर 4 टाइप ऑफ मेटल। मेटल के भी 4 भागों में बांटा है। अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु। इनर ट्रांजिशन मेटल, असंक्रमण धातु। तो पहला लिखेंगे अल्कली मेटल है क्या। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट तक कर ली होइएगा। अब लिखिए अल्कली मेटल क्या। ठीक है, अब लिखिए अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल। सबसे पहले अल्कली मेटल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा मेटल? अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल, इसी को कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। लिखिए द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। The member of group first element is called, कहलाता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। ग्रुप 1, द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो आपके सर जी पढ़ाए होंगे कि ग्रुप समूह 1 में जितने भी तत्व हैं वो सब अल्कली मेटल ही है, वह सब क्षारीय धातु है। ग्रुप 1 में कौन कौन है बताइए आप लोग, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसका कमेंट में हर एक पॉइंट पर आप जवाब दे दीजिएगा, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट में क्या जवाब दीजिएगा मैं भी बोल रहा हूँ। द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप 1 में यानी कि समूह 1 में कितने तत्व है, पहले आप यह जवाब दीजिएगा। तो आप आंसर होगा 7। लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन है, वह क्या है? वह किसी में का नहीं है। हाइड्रोजन का अभी पोजीशन अनिर्णित है, वह अभी डिफाइन नहीं है। क्या हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट में रहेगा कि ग्रुप लास्ट में रहेगा? हाइड्रोजन का कुछ जो पोजीशन अभी हमारे केमिस्ट ने निकाला कि हाइड्रोजन का पोजीशन बीच में रहना चाहिए, यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल के मध्य में। मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। यूट्यूब की दुनिया में या फिर कहीं किसी भी दुनिया में आप जहाँ पे पढ़ते हो, वो सब दुनिया से हटकर मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, और सबसे मैं क्या रहेगा, हटकर ही मेरी क्या रहेगी, बोल चाल और भाषा उसमें रहेगी। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सबसे अलग, मेरा विचार सबसे अलग। यानी कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा, यानी कि जब तीसरा चैप्टर है मेरे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट, तत्वों का विभाजन, उसी में पढ़ा दूंगा। यह तो मेरा अभी क्या है, झांकी है, अभी चैप्टर 3 इसका मेन बाकी है। यानी कि द मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप समूह 1 के जितने भी तत्व है वो सब अल्कली मेटल कहलाते। तो कहिए बताइए सर कौन कौन है समूह 1 में? देखिए समूह 1 में कौन कौन है? समूह 1 में यही ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, इसी को फर्स्ट। इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, क्या है,
एस सीजियम है और एफ आर फ्रांसियम है, फ्रांसियम है। तो यही है, यानी कि इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, कुल 7 तत्व है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यह तो 7 आवर्त है। इसी प्रकार पीरियोडिक टेबल भी बनते हैं, मैं अभी भी बना सकता हूँ, लेकिन क्या है, मेरे पास टाइम कम है। तो यही 7 तत्व है। तो इसमें लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में कौन कौन है। लिथियम लिखिएगा, सोडियम लिखिएगा, पोटासियम लिखिएगा, उसके बाद आरबी रुबिडियम लिखिएगा, CS सीजियम लिखिएगा, एफआर फ्रांसियम। केवल 6 तत्व है। यही मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा। देखिए इसमें 6 तत्व है, तो लिख लीजिएगा इसी में लिखिए इन अल्कली मेटल, इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट सीधे लिखिएगा, या फिर इन अल्कली मेटल, अल्कली क्षारीय मृदा धातु में 6 मेंबर आर मेटल, 6 मेंबर आर मेटल। 6 गो जो सदस्य है क्षारीय मृदा धातु में, वह 6 गो क्या धातु ही है। ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, या क्या 6 गो धातु है। ठीक है, 6 गो धातु यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब दूसरा लिखिए, 7 गो में एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। यह सोडियम है, देखिए इसमें कौन कौन है, सोडियम है, लिथियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और क्या फ्रांसियम है। अब लिखिएगा दूसरा अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल लिखिए। द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर कॉल्ड अल्केलाइन, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, मृदा धातु लिखिए। द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, समूह दूसरा के, द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर कॉल्ड कहलाता है, आर कॉल्ड कहलाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। वह सब क्या कहलाता है? अल्केलाइन अर्थ मेटल। द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट यानी कि समूह, यानी कि क्या कह रहा है? द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, समूह, ग्रुप में समूह, यानी कि समूह दूसरे में जितने भी तत्व है वो सब अल्केलाइन अर्थ मेटल है। यानी कि द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट आर कॉल्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल। आप कहिएगा कि सर कौन कौन है, तो देखिए कौन कौन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कौन कौन आ जाएगा। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है। यहाँ पे जगह तो कम है, लेकिन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही जगह देकर बनाने की कोशिश पूरा में लगे। अब देखिए, अब हट जाएगा थोड़ा। अब देखिए कौन कौन है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और क्या है? रेडियम है। तो यही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इसमें कुल 6 गो क्या है तत्व है। तो लिखिएगा इन अल्केलाइन अर्थ मेटल या इन ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, इन ग्रुप सेकेंड में 6 मेटल, 6 मेंबर। कितना मेंबर है? 6 गो मेंबर है। कितना मेंबर है, कौन कौन है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेरिलियम लिखिएगा, मैग्नीशियम लिखिएगा, कैल्शियम लिखिएगा, स्ट्रांसियम लिखिएगा, बेरियम लिखिएगा और रेडियम लिखिएगा। यही यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर आपको कोई कहेगा अल्कली मेटल क्या है, तो मेंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, समूह 1 के जितने भी तत्व है वो सब अल्कली मेटल। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन में दे दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल, अगर लिथियम, सोडियम दिया रहेगा और इसमें से 2-4 गो ले लेगा, वह सब हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, समूह 1 के जितने भी तत्व
तत्व है वो सब अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल इन अल्कली मेटल 6 मेंबर आर प्रेजेंट। क्षारीय मृदा क्षारीय धातु में 6 गो सदस्य है, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पे देखिए द मेंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, समूह दूसरा के जितने भी तत्व है वो सब क्या है, अल्केलाइन अर्थ मेटल है। इन ग्रुप सेकेंड एलिमेंट ग्रुप सेकेंड में 6 मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम यही उपस्थित होते हैं। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें 6 है, ट्रांजिशन में 40 कुल तत्व है और इनर ट्रांजिशन में कुछ 28 है। यही मिलाकर 95 पूरे जाते हैं और कुछ पी ब्लॉक में भी कुछ भाग गए हैं, ठीक है। तो यह सब सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए कि ट्रांजिशन मेटल है क्या। अब देखिए ट्रांजिशन मेटल, अब लिखे ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल एकरा कहते हैं संक्रमण धातु, ठीक है। एकरा क्या कहते हैं, संक्रमण धातु। हिंदी में लिख लीजिएगा संक्रमण धातु। लिखिए द मेंबर ऑफ ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट, 12 एलिमेंट आर कॉल्ड, कहलाता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल उसी को, यानी कि द मेंबर ऑफ ग्रुप 3 to 12 समूह 3 से लेकर 12 समूह तक जितने भी सदस्य हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। तो लिखिएगा इन दिस, इन 3 to या इन ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल 40 एलिमेंट इज प्रेजेंट। 40 रहते हैं, 40 एलिमेंट आर प्रेजेंट। कुल 40 क्या होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं जो सब के सब मेटल ही होते हैं। तो द मेंबर ऑफ ग्रुप 13 to 12 एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। उसी को छाड़िए, उसी को संक्रमण इन ट्रांजिशन मेटल 14 एलिमेंट आर प्रेजेंट। अब देखिए आप कहिए सर जी आप में अगर है तो पढ़ाइए तो हिम्मत कि 40 वो कौन कौन सा वो तत्व है, ठीक है। 40 वो कौन कौन सा तत्व है। तो देखिए हम पूरी की पूरी आपको यहाँ पे आधा बेसिक हम बता रहे हैं कि किस प्रकार हम क्या पढ़ा रहे हैं। 3 है, चौथा है यहाँ पे कि किस प्रकार आपको हम पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे थोड़ा नशा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको नशा दे रहे हैं कि यही पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। 3 से 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 3 से 12 हो गया मेरे पास। यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तन का थोड़ा सा इसी को बढ़ा देते हैं। जब जगह हमारे पास है तो क्या नहीं हम करेंगे पूरा, ठीक है। अब देखिए 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके कितना तक, तो 12 तक, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक। थोड़ा इंक रख लेते हैं, 5 मिनट हो जाएगा। से लेकर कितना तक, 12 तक। अब देखिए इसमें स्कैंडियम ये 3 है, ये 4 ले, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 है, 11 है और 12 ग्रुप है। देखिए तो इसमें स्कैंडियम आ जाता है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाइडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। जिंक यहाँ तक 30 आया। अब लिखे उसके बाद
ऑट्रिबियम, और उसके लिए वाई को क्या लिख सकते हैं, ऑट्रिबियम। इसको लिख सकते हैं जर्कोनियम, इसको लिख सकते हैं नोवाबियम, एनबी, इसको मोलाब्डेनम, इसको टेक्नीशियम, इसको रोडियम, इसको रुदियम, रुइथियम, इसको कह सकते हैं आर एच रोडियम, इसको ऑट्रिबियम, जर्कोनियम, नोवाबियम, मोलाब्डेनम, टेक्नीशियम, प्लेडियम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सिल्वर एजी, और इसको लिख सकते हैं कैडियम, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं लैंथेनम, उसके नेम हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम, रीनियम, ऑस्मियम, इरियम, प्लेटिनम, एयू और एचजी को कहते हैं मरकरी। अब लिख सकते हैं एएसी एक्टिनाइड, ठीक है। आर एफ रदरफोर्डियम, एस जी सिग्बोडियम, ठीक है। एस जी नहीं, हाँ सिग्बोडियम, डी बी डर्बिनियम, डी बी, ठीक है, डी बी डर्बिनियम, बी एच बोरियम, ठीक है। एक्टिनाइड रदरफोर्डियम, सिग्बोडियम, डर्बिनियम, बोरियम। उसके बाद लिख सकते हैं मैटेरेनियम, डी एस डरेस्टिडियम, नहीं गलत हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनाइड रदरफोर्डियम, उसके बाद सिग्बोडियम, एक्टिनाइड रदरफोर्डियम सिग्बोडियम, ठीक है। एक्टिनाइड रदरफोर्डियम आ जाएगा, उसके बाद सिग्बोडियम, एक्टिनाइड रदरफोर्डियम डर्बिनियम, एक्टिनाइड रदरफोर्डियम, इसको लिख सकते हैं डर्बिनियम, एच जी सिग्बोडियम, बी एच बोहरियम, बी एच को क्या लिख सकते हैं, बोहरियम। उसके बाद एच एस हासमियम, एम टी मटेरेनियम, डी एस डरेस्टिडियम, इसको अन यूनियन और अन बियम। आप कहिए सर ये अन यूनियम, इसका भी क्या अन यूनियम और अन बियम का भी नाम आ चुका है। इसको कहते हैं आरजी, इसको क्या अन यूनियन को लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आरजी, आरजी लिखिए या फिर अन यूनियन लिखिए, और इसमें सीएन लिखिए। तो आरजी का मतलब आप पूछिएगा कि सर क्या होगा, तो रोंटिजेनियम, आरजी को क्या कहते हैं, रोंटिजेनियम, ठीक है। आरजी को कहते हैं रोंटिजेनियम, और सीएन को कहते हैं क्यूपिरेंसियम, सीएन को कहते हैं क्यूपेरेंसियम, ठीक है। आरजी या फिर क्यूपेरेंसियम, अन यूनियन या फिर अन बियम भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, अट्रिबियम, और वाई को क्या लिख सकते हैं, अट्रिबियम, जर्कोनियम, नोवाबियम, मोलाब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, रुधिनियम, आरयू को रुधिनियम, आरएच रोडियम, पीडी को प्लेडियम, एजी सिल्वर, सीडी कैडियम। उसके बाद लैंथेनम, हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरियम, प्लेटिनम, एयू गोल्ड और एचजी मरकरी। एक्टिनाइड रदरफोर्डियम, डर्बिनियम, सिग्बोडियम, बोरियम, हास्मियम, मटेरेनियम, डरेस्टिडियम, डीएस को क्या कहेंगे, डरेस्टिडियम, और इसको आरजी को कहते हैं रोंटिजेनियम, क्या कहते हैं, रोंटिजेनियम, और सीएन को कहते हैं क्यूपिरियम, सीएन को कहते हैं क्यूपिरेंसियम। इसको लिख लीजिए क्यूपिरेंसियम, रेंसियम, RENCIUM, यानी कि क्यूपिरेंसियम, CUPRENCIUM, क्यूपिरेंसियम, ठीक है, INCIUM। CU को क्या कहते हैं, क्यूपिरेंसियम, ठीक है, यह CU है। और आरजी को कहते हैं रोंटिजेनियम, RONT, रोंट। आरजी को देखिए, यहाँ पे सीएन को देखिए क्यूपिरेंसियम, क्यूपिरेंसियम है CUPERENCIUM, CU को सीएन को कहते हैं क्यूपिरेंसियम, सॉरी सीएन क्या आ जाएगा, तो क्यूपिरेंसियम, और आरजी मेरे पास आ जाता है यह रोंटिजेनियम है, RONT, रोंटिजेनियम, GNIUM, ठीक है। तो यह रोंटिजेनियम, यानी कि यही ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, इसी को कहा जाता है क्या ब्लॉक, कि डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको यही पढ़ाएंगे हम कि डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, ठीक है, यही डी ब्लॉक एलिमेंट है। केवल यह मेरा झांकी है कि किस प्रकार मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फिर से पढ़िए, द मेंबर ऑफ ग्रुप 13 to 12, 3 से 12 तक समूह में जितने भी तत्व है वो सब के सब ट्रांजिशन मेटल है, संक्रमण धातु है। तो कहिए कौन है, स्कैनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखे ट्रिबियम, जर्कोनियम, नोवाबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ड्यूथियम, रोडियम, प्लेटियम, सिल्वर और कैडमियम। फिर लैंथेनम, हाफनियम, टैंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, एरियम, प्लेटिनम और इरियम प्लेटिनम, इरियम प्लेटिनम। यहाँ तक आ गया। इरियम प्लेटिनम और एयू और एच जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद एक्टिनाइड, रदरफोर्डियम, सिगबोडियम, डर्बिनियम, सिगबोडियम, बोहरियम, हास्मियम, मैटेरेनियम, डीएस को डरएस्टिडियम और आरजी को कहते हैं रोंटिजेनियम और सीएन को कहते हैं क्यूपिरिनियम। यानी कि इस प्रकार क्या होता है, यह पूरा के पूरा इसमें पूरा 40 तत्व है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो है तो एगो खन्ना 1 2 3 4 इसको क्या कहते हैं ग्रुप है। और यह 4 5 6 7 यह आवर्त है। तो 10 चौक 40, एगो ग्रुप में 10 गो एलिमेंट तो 4 गो आवर्त है। तो 4 गो आवर्त है, एक आवर्त में 10 एलिमेंट। देखिए एक आवर्त है, 36 कतारें जितना भी होता है वह सब आवर्त कहलाता है। तो एक आवर्त में कितना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड पीरियड। तो एक पीरियड में 10 एलिमेंट, तो चार पीरियड में कितना, तो 40 एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, कुल 40 तत्व उपस्थित होते हैं। यानी कि द मेंबर ऑफ ग्रुप 13 to 12 एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, इन विच द 14 एलिमेंट आर प्रेजेंट। इसमें 40 क्या होते हैं, धातु ही उपस्थित होते हैं, 40 तत्व। और यह 40 का 40 क्या होता है, मेटल ही होता है। इतना तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट को, मेटल को क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब इनर ट्रांजिशन मेटल पढ़ाएंगे, ठीक है। असंक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर ली होइएगा, ठीक है। अब पढ़ाएंगे इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या पढ़ाएंगे, इनर ट्रांजिशन मेटल। पूरे पीरियोडिक टेबल में वही पढ़ा सकता है जिसके 118 तत्व क्या हो, जवान पर याद होनी चाहिए उन्हें। अब लिखिए इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल। इसको कहते हैं असंक्रमण धातु, असंक्रमण धातु। क्रमण धातु लिखिए। द एलिमेंट विच इज फाउंड, द एलिमेंट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, the element which is found bottom of periodic table, periodic table, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक टेबल के पेंडिंग में 2 गो लाइन आप देखते हुइएगा, यही 2 लाइन रहता है, ठीक है। ये होता है सीरियम से चालू, सी सेरियम से, और ये वो होता है हमारे पास TH थोरियम से। या 58 सेरियम से और या 19 थोरियम से चालू। 58 से लेकर 71 तक लैंथेनाइड और 90 से लेकर 104 तक एक्टिनाइड में आ जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि यानी कि द एलिमेंट विच इज फाउंड द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। वही क्या कहलाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। इन विच, इसमें 28 एलिमेंट आर प्रेजेंट। इसमें कितना 28 एलिमेंट ऊपर आर प्रेजेंट। इसमें कुल 28 क्या होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं। कहिएगा सर बताइए तो आप 28 को कौन कौन होते हैं, यही देखिए है यहाँ पे कुल 28 को इसमें तत्व उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे एक यानी कि यह कितना 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71 यहीं तक रहेगा, ठीक है, 71 तक। तो इसमें आ जाता है सी सेरियम, ठीक है। सी के बाद सी सेरियम,
उसके बाद 68 होगा, 67 होगा, 68 होगा, 69 होगा, 70 होगा और 71 होगा। यहाँ पे देखिए थोरियम 90, प्लैटिनम 91, यूरेनियम 92, नेपोलियम 93, प्लूटोनियम 94, अमरसियम 95, उसके बाद क्या सीएम, उसके बाद 96 आ जाएगा, बर्किलियम 97 आ जाएगा, कैलिफोर्नियम 98, ES आइंस्टीनियम 99, FM MD FM 99, 100 आ जाएगा, फेमरियम मेंडलीवियम 101 आ जाएगा, नोबिलियम 102 आ जाएगा और 103 लेब्रेंसियम आ जाता है। 103 कौन आ जाता है? लेब्रेंसियम। यही एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसी को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें कुल कितने तत्व आता है? 28 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 को है तो 14 को इसमें, 14 को इसमें, तो दोनों को 28 में। यानी कि यहाँ तक आज हम पूरा समझ गया। द एलिमेंट विच इज फाउंड द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल इन विच द 28 एलिमेंट इज प्रेजेंट। इसमें 28 को, 40 को डी ब्लॉक में, 28 को एफ ब्लॉक में और 6 को किस में? एस ब्लॉक में। तो वह क्या 6 6 12 को एस ब्लॉक में आ जाएगा। तो ये पूरे मिलकर हमारे पास धातु पुर जाते हैं 95 और कुछ पी ब्लॉक में भी धातु है। ठीक है, तो आज हम पूरा धातु के बारे में पढ़ लिए कि धातु क्या है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन है वो हम बता रहे हैं। यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट कर लिए। अब हम धातु पढ़ लिए। धातु क्या है? धातु द सबस्टांस विच इज द एलिमेंट विच इज द सुपर कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द मेटल। उसी को धातु कहते हैं। अब धातु के प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट लेकिन व्हेन जब सीजियम एंड गैलियम आर kept on the palm, then they, as a result they are melt, so it is clear the cesium and the gallium have low melting point. Metal are hard, but lekin sodium, potassium and the lithium are not cut with the knife, so it is soft. इसीलिए क्या साबित हो गया? मुलायम है। उसके बाद क्या? मेटल इज प्रोड्यूस सोनोरस, या सोनोरस यानी कि क्या? सोनोरस क्या है? when the metal is collide with the hard surface then produce the sound is called as the sonorous. Ductile, the metal are the ductile and malleable. Ductile किसे कहते हैं? What is called as the ductile? The ability of metal to be done a thin wire is called as the ductile. Silver is the gold is the most ductile element. From 1 gram of the gold we can prepare 2 kilometer wire. उसके बाद malleable, when the metal is hard then thin sheet is produced is called malleable. हम तो पूरा समझ गए। अब जो भी कंफ्यूजन है वो अगर आपको अभी भी दूर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपके हर एक बातों को क्या क्या जगह रिप्लाई में भेजा जाएगा उत्तर। बहुत से बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हिंदी मीडियम पर आइए, आप इंग्लिश मीडियम पर आइए, तो हमने क्या क्या चालू किया आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का थोड़ा प्यार मिल जाए और थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट कीजिए, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए उतना चैनल क्या होगा? विकसित होगा। और ज़्यादा आप शेयर करवाइए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा उतना ज़्यादा फेमस होगा और आपके बीच तुरंत क्या आएंगे हम लोग लाइव लेकर उपस्थित होंगे बहुत से टीचर के साथ। अभी तो रीजनिंग का भी बैच चालू कर दिया गया है, अकाउंटिंग और फिगर, वह भी आपको एक अच्छे टीचर के द्वारा ही पढ़ाया गया है। और उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूट्यूब के इतिहास में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है, और जो भी हम टीचर लाते हो सबसे बेस्ट रहता है। धीरे धीरे अभी हमारा चैनल का नाम क्या है? कम है, तो धीरे धीरे नाम धीरे धीरे क्या होगा? डेवलप होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा उतना क्या होगा? आपके लिए सराहनीय बात है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे दोस्तों। अगले लेक्चर में मिलेंगे व्हाट इज नॉन मेटल और मेटल वाइड के बारे में। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।